नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। यह डिक्टेशन 1150 शब्दों का है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार हर नागरिक को है, मगर इसे प्रकट करते समय स्वाभाविक रूप से मर्यादा पालन की भी अपेक्षा की जाती है, जबकि बहुत सारे लोग और राजनीतिक दल भी अपनी असहमति के अधिकार का तो इस्तेमाल करते हैं पर मर्यादा भूल जाते हैं। इसके चलते अनेक नागरिक अधिकारों का हनन होते भी देखा जाता है। शाहीन बाग के आंदोलन और उससे प्रेरित देश में अनेक जगहों पर हुए विरोध प्रदर्शनों में यही प्रवृत्ति देखी गई। नागरिकता कानून के विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन करीब 100 दिन तक चला था। उस दौरान शाहीन बाग और जामिया इलाके में सड़कों पर आवागमन पूरी तरह बंद रहा। जो लोग सामान्य दिनों में उन रास्तों से आया जाया करते थे, उन्हें आंदोलन की वजह से लंबी दूरी तय करते हुए दूसरे रास्तों से गुजरना पड़ता था। कोरोना महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी घोषित की, तब जाकर वह धरना प्रदर्शन खत्म हो सका था, वरना शायद और लंबा खिंचता तथा लोगों को इसी तरह परेशानी उठानी पड़ती। उसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन इस तरह नहीं चलाया जाना चाहिए कि उससे दूसरे लोगों को परेशानी उठानी पड़े। आंदोलन और सड़क रोकने के बीच संतुलन होना चाहिए। हालांकि इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, पर उसकी टिप्पणी से ऐसे आंदोलनकारियों के लिए गंभीर नसीहत है। शाहीन बाग अकेला उदाहरण नहीं है जिसमें सड़कें रोककर अनावश्यक आम लोगों के लिए परेशानी पैदा की गई। अनेक मौकों पर राजनीतिक दल किसी मुद्दे पर बाजार बंद करने, राज्य और पूरे देश में बंदी का आह्वान कर देते हैं। उसमें उनके समर्थक लाठी डंडे लेकर निकलते हैं और जबरदस्ती बाजार और दुकानें बंद करा देते हैं। सड़कों पर वाहनों को नहीं चलने दिया जाता। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उसकी दुकान, वाहन आदि में तोड़फोड़ की जाती है। इस तरह जब भी कोई राजनीतिक दल या संगठन किसी आंदोलन, बंद, धरना प्रदर्शन आदि का आह्वान करता है तो आम नागरिकों में एक प्रकार का भय पैदा हो जाता है। ऐसे विरोध प्रदर्शनों को किसी भी रूप में लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता, जिससे लोगों में भय पैदा हो या लोगों का रोजी रोजगार प्रभावित हो, उन्हें आर्थिक नुकसान या अनावश्यक परेशानी उठानी पड़े। इसी के मद्देनजर कोलकाता उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अगर किसी आंदोलन की वजह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता या लोगों को नाहक परेशानी उठानी पड़ती है तो उसकी भरपाई संबंधित संगठन को करनी पड़ेगी, मगर उससे शायद किसी दल या संगठन ने कोई सबक नहीं लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर इस मर्यादा को रेखांकित किया है कि असहमति का अर्थ मनमानी कतई नहीं होता। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर जिस तरह उग्र प्रदर्शन किया गया
और उसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ, वह ज़्यादा पुराना उदाहरण नहीं है। फिलहाल कृषि कानून को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को भी देशव्यापी स्वरूप देने का प्रयास देखा जा रहा है। उसमें भी सड़कों को बंद करने, लोगों के रोजी रोजगार को बाधित करने के प्रयास हो रहे हैं। अदालत ने उस पर भी लोगों को मर्यादित रहने को कहा है। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को सोचने की जरूरत है कि आंदोलनों को किस तरह लोकतांत्रिक मर्यादा के तहत ही चलाया जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन या सरकार पर दबाव बनाने का यह तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उससे आम नागरिकों को किसी तरह का नुकसान उठाना पड़े। पिछले कुछ सालों के दौरान जिस लड़ाकू विमान रफाल की सबसे ज़्यादा चर्चा रही, अब उसमें एक और शानदार अध्याय इस रूप में जुड़ने जा रहा है कि उसके स्क्वाड्रन में एक महिला पायलट भी शामिल होने जा रही हैं। युद्ध के मोर्चे पर तैनाती के लिए महिलाओं को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन अब जब उन्हें मौका मिलना शुरू हुआ है तो इसे महिलाओं की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना की यह महिला लड़ाकू विमान पायलट पहले ही MiG-21 जैसे बेहतरीन लड़ाकू विमान को पूरी कुशलता से उड़ाती रही हैं और उन्हें रफाल के लिए आंतरिक चयन प्रक्रिया के जरिए चुना गया है। अब वे रफाल विमान उड़ाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। हालांकि रफाल को जिस महत्व के साथ देखा जाना गया है, उसकी उड़ान दस्ते में शामिल होना किसी भी महिला पायलट के लिए गर्व का विषय है। लेकिन यह भी सच है कि इसके लिए वे एक योग्य और सक्षम पात्र रही हैं, क्योंकि MiG-21 जैसे अहम लड़ाकू विमान को उड़ाना भी कम महत्व की बात नहीं है। फिर भी रफाल की अहमियत के मद्देनज़र इस मोर्चे में किसी महिला को जगह मिलना एक बड़े बदलाव को रेखांकित करता है। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली 10 महिला पायलट और 18 महिला नेविगेटर हैं। इसके अलावा वायुसेना में फिलहाल महिला अधिकारियों की संख्या 1875 है, यानी आंतरिक ढांचे में महिलाओं ने अपनी काबिलियत के बूते खासी मौजूदगी दर्ज की है। लेकिन अब तक जिन मोर्चों को महिलाओं के लिए अनुपयुक्त बताया जाता रहा है या फिर उनकी क्षमताओं को लेकर संदेह जाहिर किया जाता रहा है, अब वे वहां भी खुद को साबित कर रही हैं। यूं भी यह आग्रह अपने आप में दोषपूर्ण और गलत आकलन का नतीजा है कि युद्ध के मोर्चे पर जो चुनौतियां होती हैं वे महिलाओं के लिहाज से बेहद प्रतिकूल होती हैं, जबकि इस तरह की चुनौतियों से जूझने का माद्दा महिलाएं रखती हैं या मौका मिलने पर हर बार उन्होंने यह साबित किया है। लेकिन कुछ पूर्वाग्रहों और बेतुकी धारणाओं के चलते उन्हें अवसर दिए जाने में ही देर की गई। हालत यह है कि सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाली महिलाओं को अस्थायी कमीशन का हक हासिल करने के लिए भी लंबी अदालती लड़ाई लड़नी पड़ी। यूं पिछले कुछ समय से लगातार सेना, वायुसेना और नौसेना में मोर्चे पर महिलाओं ने जगह हासिल करनी शुरू कर दी है। ताज़ा खबर के मुताबिक युद्धपोत पर क्रू सदस्य के रूप में 2 महिलाओं की तैनाती ने भारतीय नौसेना की अगली
पंक्ति में भी लैंगिक बराबरी का रास्ता खोल दिया है। अब तक व्यवस्थागत और संसाधनों की कमी का हवाला देकर महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात नहीं किया जाता था, लेकिन संसाधनों और सुविधाओं की कमी व्यवस्था का प्रश्न है और उसे दूर करना संबंधित महकमों की जिम्मेदारी है। अब नई शुरुआत हुई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पूर्वाग्रहों या बेमानी असुरक्षा बोध को अवसरों से वंचित करने का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए। इससे बराबरी का मानवीय सिद्धांत बाधित होता है। लेकिन सच यह है कि क्षमताओं या प्रतिभाओं को अनंत काल तक दबाकर या वंचित नहीं रखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि पहला मौका मिलते ही महिलाओं ने अपनी वह क्षमता साबित की जो उनके भीतर हमेशा रही है। अफसोस इसका है कि सामाजिक पूर्वाग्रहों और धारणाओं की वजह से उन्हें यह साबित करने का मौका हासिल करने में लंबा वक्त लगा। स्टॉप।